ओम गणेशाय नमः। विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा महात्म क्या है, जो सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अकालपुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेम माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु काम 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 सख्त होने के कारण पुष्पों को रख कर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। जब यज्ञों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास आकर रहने लगे कि हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यज्ञों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हे माली को बुलाने की आज्ञा दी। हे माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कंपाता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, रे पापी महा नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग में से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय उसे बिछुड़ गई। पर मृत्युलोक में आकर उसने एक महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडे ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह ही माली वहां गया और उनको प्रणाम करके उसने चरणों में सिर नवाया। उनको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा है। इस पर हे माली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेमाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन जा तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडे जी ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तूने मेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हे माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 28 सैकड़ों ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग में प्राप्त होता है। एकादशी महात्म समाप्त। एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षष्ठिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, अमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बाल्कनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, वर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाभिषा एकादशी, रमा एकादशी,
देवशयनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, पद्मा एकादशी।